नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 98। विष्णु आदि देवताओं का हिमालय के पास जाना, उन्हें उमाराधन की विधि बताना, स्वयं भी देवी जगदम्बा की स्तुति करना। नारद जी बोले, हे विधे, हे प्राज्ञ, महाबुद्धिमान, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, इसके बाद विष्णु के सद्गुरु शिव का क्या चरित्र हुआ, उसको आप मुझसे कहिए। आपने मैना के पूर्व जन्म की शुभ एवं अद्भुत कथा कही। उनके विवाह प्रसंग को भी मैंने भली भांति सुन लिया। अब उनके उत्तम चरित्र को कहिए। हिमालय ने मीना के साथ विवाह करने के बाद क्या किया? जगदम्बा पार्वती ने उनसे किस प्रकार जन्म लिया और कठोर तपस्या कर किस प्रकार शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया, यह सब बताइए। और हे ब्राह्मण, शंकर के यश का विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, आप शंकर के कल्याणकारी उत्तम यश को सुनिए, जिसे सुनकर ब्रह्म हत्या भी शुद्ध हो जाता है और सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। हे नारद, जब मैना के साथ विवाह करके हिमवान घर गए, तब तीनों लोकों में बड़ा भारी उत्सव हुआ। हिमालय ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर परमोत्सव मनाया और सद्बुद्धि से ब्राह्मणों, बंधुजनों एवं अन्य ज्येष्ठ लोगों का अर्चन किया। तत्पश्चात सभी को संतुष्ट कर ब्राह्मण, बंधुजन तथा अन्य लोग उन्हें उत्तम आशीर्वाद देकर अपने अपने निवास स्थान को चले गए। हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न होकर अपने सुखदायक घर में, अन्य रस्म स्थान में तथा नंदन आदि वनों में भी मैना के साथ रमण करने लगे। हे मुने, उसी समय विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनि गिरिराज के पास गए। गिरिराज ने उन देवताओं को आया हुआ देखकर प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए भक्ति भाव से उनका सत्कार किया। हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए हुए उन्होंने उत्तम भक्ति से स्तुति की। हिमालय के शरीर में महान रोमांच हो आया और उनके नेत्रों से प्रेम पूर्वक आंसू बहने लगे। हे मुने, तब हिमालय प्रसन्न मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रणाम करके और विनीत भाव से खड़े हो विष्णु आदि देवताओं से कहने लगे। हिमाचल बोले, आज मेरा जन्म सफल हो गया है, आज मेरी महान तपस्या सफल हुई, आज मेरा ज्ञान सफल हुआ और आज मेरी क्रियाएं सफल हो गई। आज मैं धन्य हो गया, मेरी समस्त भूमि धन्य हो गई, मेरा कुल धन्य हो गया, मेरी स्त्री तथा मेरा सब कुछ धन्य हो गया। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग एक साथ मिलकर एक ही समय यहाँ पधारे हैं। मुझे अपना सेवक समझकर आप लोग प्रसन्नता पूर्वक उचित कार्य के लिए आज्ञा दें। ब्रह्मा जी बोले। तब हिमालय के इस वचन को सुनकर विष्णु आदि देवता अपने कार्य की सिद्धि को मानकर प्रसन्न होकर कहने लगे। देवता बोले, हे महाप्राज्ञ हिमालय, हमारा हितकार वचन सुनिए। हम सब लोग जिस काम के लिए यहाँ आए हैं, उसे प्रसन्नता पूर्वक बता रहे हैं। हे गिरे, पहले जो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में उत्पन्न हुई थी, उस रुद्र पत्नी होकर चिरकाल तक इस भूतल पर क्रीड़ा करती रही, वे ही जगदम्बा अपने पिता से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके यज्ञ में शरीर का त्याग कर अपने परम धाम को चली गई। हे हिमगिरी, यह कथा लोक में विख्यात है और आपको भी विदित है। अब ऐसा होने पर आपके यहाँ उनके उत्पन्न होने पर सभी देवगणों तथा आपका भी बहुत लाभ होगा और वे सभी देवगण भी आपके वश में हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, उन विष्णु आदि देवताओं की यह बात सुनकर गिरिराज ने उनको आदर देने के लिए नहीं, अपितु स्वयं प्रसन्नचित्त होकर यथास्तु ऐसा कहा। तत्पश्चात वे देवता उमा को प्रसन्न करने की उस विधि को हिमालय के आदर पूर्वक कहकर सह शंकर प्रिया उमा की शरण में गए। वे देवता उत्तम स्थान पर स्थित होकर मन से जगदम्बा का स्मरण करने लगे और अनेक बार उन्हें प्रणाम कर श्रद्धा के साथ उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवी, हे उमे, हे जगन माता,
शिवलोक में निवास करने वाली हे सदाशिव प्रिय, हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम आपको प्रणाम करते हैं। हम लोग श्री शक्ति पावन शांत पुष्टि रूपणी परम तथा महत और अव्यक्त रूपणी आपको भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं। कल्याण रूपणी, कल्याण करने वाली शुद्ध स्थूल सूक्ष्म सबका परम आश्रय और अंतर्विद्या और सुविद्या से प्रसन्न होने वाली हम आपको नमस्कार करते हैं। आप ही श्रद्धा है, आप ही धृति है, आप ही श्री है और आप ही सर्वगोचर है। सूर्य में होने वाली प्रकाश रूपा आप ही है तथा आप अपने प्रपंच को प्रकाशित करने वाली है, जो ब्रह्मांड में तथा समस्त जीवों में रहने वाली है और जो ब्रह्मा से लेकर समस्त तृण पर्यंत संसार को तृप्त करती है, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। आप ही गायत्री है, आप ही वेद माता सावित्री हैं और सरस्वती है। आप ही समस्त जगत की वार्ता हैं, आप ही वेदत्रय और धर्म स्वरूपा हैं। आप ही समस्त प्राणियों में निद्रा, क्षुधा, तृप्ति, तृष्णा, क्रांति, छवि तथा तुष्टि रूप से विराजमान हैं। आप सदा सबको आनंद देने वाली हैं। पुण्यकर्ताओं में आप लक्ष्मी रूपा हैं। पापियों को दंड देने के लिए आप ज्येष्ठा अलक्ष्मी हैं। आप संपूर्ण जगत की शांति धात्री तथा प्राण पोषणी माता है। आप पांचों भूतों के सार तत्व को प्रकट करने वाली तत्व स्वरूपा है। आप ही नीतिज्ञों की नीति तथा व्यवसाय रूपणी है। आप ही सामवेद की गीति स्वरूपा है। आप ही यजुर्वेद की ग्रंथि है। आप ही ऋग्वेद की ऋचा रूप स्तुति तथा अथर्ववेद की मात्रा है और आप ही मोक्ष स्वरूपा है, जो सभी देवगणों की शक्ति है। तमोमयी एवं एकमात्र धारण पोषण गुणों से देखने में आती है। रजोगुण के प्रपंच से केवल सृष्टि रूपा है तथा उन्हें हमने कल्याणकारिणी सुना है। हम उनकी स्तुति करते हैं। कराल संसार सागर के महान दुखों से पार करने वाली पाल रहित नौका रूपणी अष्टांग योग के पालन रूपी क्रीड़ा में दक्ष और विघ्न पर्वत पर निवास करने वाली उन भगवती को हम प्रणाम करते हैं, जो प्राणियों के नासिका, नेत्र, मुख, भुजा, वक्षस्थल एवं मन में प्रतिष्ठित होकर सदा धैर्यपूर्वक सुख प्रदान करती है, जो संसार के कल्याण के लिए सुखकारी निद्रा रूप में प्रवृत्त होती है। वे संसार की स्थिति तथा पालन के लिए हमारे ऊपर प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी बोले इस प्रकार जगदम्बा महेश्वरी उमा सती की स्तुति करके अपने हृदय में विशुद्ध प्रेम लिए वे सब देवता उनके दर्शन की इच्छा से वहां खड़े रहे। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 98 संपूर्ण हुआ।